दोस्तान गिरामी, जब पैमाइश की जाती है तो पता चलता है कि सरकार आला हज़रत का हर गोशा, ज़िंदगी का हर लम्हा या तो लिखने में गुज़रा है, या तो पढ़ने में गुज़रा है, या तो वाज़ो नसीहत में गुज़रा है। जबकि उसी 64 साल ज़िंदगी में 24 घंटे में कुछ घंटा तो आदमी सोता भी है जिसे रात मिलती है। कुछ ऐसे 24 घंटे में कुछ ऐसे वक्त, ऐसे अय्याम, ऐसे लम्हे गुज़रते हैं जो दीगर अफराद के हुकूक को, यानी हुकूकुल इबाद की कारगुजारी में वो लम्हे निकल जाते हैं। अगर 3 या 4 घंटे रात की नींद के निकाले जाएं, 1 या 2 घंटे हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक वो निकाल दिए जाएं, 18 घंटे की एक दिन की ज़िंदगी सरकार आला हज़रत की खिदमत दीन में गुज़रती थी। और दोस्तों ये भी कम था, इससे भी ज़्यादा खिदमतें की आपने। जो इंसान इस छोटी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी में तकरीबन 1500 किताब लिख दी हो, और उनमें वो किताब ऐसी किताबें नहीं जो 2, 4, 10, 20 वरक या 20-25 पेज पर मुश्तमिल हो। किताब ऐसी किताब जिसको आज समझने के लिए लोग बिखेरने की कोशिश किए हैं, तो उसकी 30 जिल्दें बन गई हैं। 30 पार्ट्स, 30 जिल्दें बन गई हैं। वो एक किताब है, वो एक किताब है। नातिया कलाम पर जब कोई एक दीवान इकट्ठा किया सरकार ने, हुजूर की मदह सराई में, सरकार की नातगोई में, वो एक दीवान जो इकट्ठा किया, उसको लोगों ने जब समझने की कोशिश की, बिखेरा, तो वो एक किताब 3 ऐसी मोटी मोटी जिल्दें बन गई। ऐसी अजीम और ज़ख़ीम किताबें। अब एक किताब जब 30 जिल्दें बन रही हैं, और अगर इस तरीके से कुछ और किताबें निकाली जाएं जिनकी कम से कम तो 3 या 2 जिल्दें बनेंगी, तो दोस्तों वो 1500 नहीं, वो 2500, 3000 भी कम पड़ जाएंगी। बताइए कैसी इल्मी लियाकत है उस शख्स को। तो दोस्तान गिरामी, आज उसी फ़र्दे कामिल का उर्स पाक है, सुभान अल्लाह, जिसे दुनिया में अपने पराए, गैर, मोहब्बत करने वाले, अदावत रखने वाले, उनको चाहने वाले, उनसे बुग़्ज़ रखने वाले, सब उन्हें आला हज़रत कहते हैं। सब कहते हैं, सबकी ज़बान से ये निकलता ज़रूर है आला हज़रत। नहीं कहते तो कम से कम अहमद रज़ा तो कहते हैं। और अहमद रज़ा कह देना गोया कि अहमद की रज़ा है मेरे सरकार। ये अहमद रज़ा, अहमद की रज़ा है मेरे सरकार आला हज़रत। और अहमद मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम मुबारक है, सुभान अल्लाह। यानी हुजूर की रज़ा का नाम आला हज़रत है। हुजूर के इश्क के एक मजमूए का नाम सरकार आला हज़रत है। इसलिए सरकार आला हज़रत को उलमाए किराम आयातुम मिन आयातिल्लाह करार देते हैं, मोजज़ातुम मिन मोजज़तिल्लाह, मोजज़तिर रसूल करार देते हैं। यानी हुजूर के मोजज़ात में से एक मोजज़े का नाम सरकार आला हज़रत है, सुभान अल्लाह। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि डेली का उनका 6 घंटा सिर्फ लिखने में जाता था। 6 घंटा सिर्फ लिखते थे। क्या लिखते थे? इश्किया शायरी या किस्से वाक़यात, लिटरेचर, फहश बयानी, क्या ये सब लिखते थे? नहीं, ये लिखते थे कि खुदा झूठ नहीं बोल सकता, सुभान अल्लाह। ये लिखते थे कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम गैब जानने वाले और गैब बताने वाले नबी हैं। उन 6 घंटा में ये लिखते थे कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत
शफीए यौमुन नशूर हैं, शाफ़े रोज़े जज़ा हैं, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत दाफ़े जुमला भला हैं। ये लिखते थे जो उस 6 घंटे में, उस 6 घंटे में ये लिखते थे मेरे आका हाजिर व नाजिर है। जब बुलाने वाला, मोहब्बत करने वाला उन्हें बुलाता है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत उसे सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। उन 6 घंटे में मेरे सरकार आला हजरत ये लिखते थे कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नमाज में ख्याल आ जाना ही असले नमाज का नाम है। ख्याल मुस्तफ़ा से नमाज फासिद नहीं होती, बल्कि आका का ख्याल आने से ही नमाज मुकम्मल होती है। ये लिखा करते थे। उन 6 घंटे में इश्क मुस्तफ़ा का जाम पिलाते थे आशिकों को। ऐसे ऐसे घंटे आपके निकले हैं जिंदगी से। और बकिया औकात में लोगों को अपनी ज़बान से मोहब्बत रसूल का जाम पिलाते थे। सुभान अल्लाह। एक शख्स आया सरकार आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ तो उसके बाल मजनू जैसे बड़े बड़े, आजकल जैसे पागलों जैसे कुछ लोग बाल रख लिए, कोई चोटी बांध रहा है, कोई जूरा बांध रहा है, ऐसे बड़े बाल रख के आया औबाश बदमाश की तरह। अजीब बात है। अब आज लोगों से कुछ बोलने लगो, पूछने लगो तो कहते हैं सुन्नते रसूल है बाल रखना। हम कहते हैं वो प्यारे सुभान अल्लाह, ये सुन्नते रसूल तो है ही। तो ये बता क्या 1450 साल बाद ये हदीसे पाक तेरे निगाह से गुजरी है कि बाल रखना सुन्नत है, या किसी फिल्मी अदाकार ने तुझे बता दिया कि ये सुन्नते रसूल है? ये बाल रखना सुन्नते मुबारका है 1450 साल पहले से। ये तुझे 2021 और 22 में कैसा नशा चढ़ गया? बाल बिखरे चढ़ाया, बड़े बड़े बाल थे। सरकार आला हजरत ने कहा बच्चे बाल कटा ले, इसलिए कि तेरे ये बाल शरीयत के मुआफिक नहीं। वो जूरे लायक हो गए थे, चोटी लायक बाल हो गए। समझाए 2 दिन, 2 बार 3 बार। जब 2-3 बार आपने इसरार किया कि बच्चे बाल कटा ले तो कहता सुन्नत है पहली बार। तो हुजूर ने कहा हाँ सुन्नत तो है, सुभान अल्लाह, लेकिन सुन्नत बाल रखना, पट्टा भी सुन्नत और टकला भी सुन्नत है। ये वाली सुन्नत कब अदा होगी? हुजूर ने सर छिलाया भी है, तो ये भी सुन्नत का ध्यान तो रख। कहा नहीं नहीं हम नहीं कटवाएं। कहा क्यों? कहा ये मेरे पीर साहब का तरीका है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब उसने कहा मेरे पीर साहब का तरीका है तो सरकार आला हजरत ने उसको पीर साहब के शरायत बयान फरमाए। सुभान अल्लाह। उसको अपनी बारगाह से भगा ना दिया, उसको मसलक बताया, शरीयत का मसाला बताया, जो आज मसलके आला हजरत बना हुआ है। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने बयान किए प्यारे, तू कहता है ये बाल रखना मेरे पीर का तरीका है, और वो भी गर्दन से ये कंधे से नीचे जा रहा। तू कहता है मेरे पीर साहब का तरीका है, तो सुन तेरा पीर कामिल ना होगा। कहा वो क्यों? कहा पीर होने के लिए कुछ शर्तें हैं। कहा वो क्या क्या शर्तें हैं? कहा पहली शर्त यह है कि पीर साहब का अकीदा बहुत मजबूत और मुस्तहकम हो, कहीं किसी बात में लेकर समझौते को तैयार ना हो, ऐसा पीर होना चाहिए। बड़ा मुस्तहकम और मजबूत अकीदा होना चाहिए पीर साहब का। कहा और? कहा पीर साहब में उनके अंदर इतना इल्म हो कि अपने जिंदगी के सारे मसाइल किताब से निकाल सके और किताबों से लोगों को समझा सके। इतना इल्म पीर को होना चाहिए, तभी तो वो पीर है।
अब आजकल क्या है, वो एक तो राइट हैंड लेके चलते हैं। पहुंच गए, पूछा पीर साहब तकरीर कब करेंगे, तो कहता पीर साहब नहीं बोलते, तकरीर पीर साहब नहीं करते। यार जब पीर साहब पढ़े ही नहीं तो तकरीर कहाँ से करेंगे। साइड में एक तो मौलाना को लेके जाते हैं, कहा ये कौन है, कहा यही तो मुकर्रिर हैं, ये तकरीर करेंगे, पीर साहब हाथ उठा देंगे। तो हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत ने इरशाद फरमाया कि पीर ऐसा हो कि दूसरी शर्त उसके अंदर ये पाई जाए कि इतना इल्म हो कि अपने ज़िंदगी के मसाइल खुद किताबों से निकाल सके। तभी तो वो 4 अंगूठियों से रोकेगा, 5 अंगूठियों से रोकेगा, कंधों के नीचे बाल जाने से मना फरमाएगा, तभी तो वो नमाज की पाबंदी का इल्म देगा, तभी तो वो नमाज की ताकीद करेगा। जब उसे इल्म ही नहीं है, शरीयत से खुद फिरा हुआ है, तुम्हें भी फेर देगा। फिर जब तुम कहीं जाओगे उलझोगे तो कहोगे मियाँ ये शरीयत का, वो शरीयत का मसला, ये तरीक़त का मसला। नादान तुझे मालूम नहीं है ये तरीक़त बगैर शरीयत के इसका वजूद ही नहीं है, बगैर शरीयत के तरीक़त का वजूद ही नहीं है। और जो बड़ी अहम शर्त है पीर साहब होने के लिए वो ये है कि उनका सिलसिला उस सिलसिले का तसलसल सय्यदी सरकार मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता हो। उनका सिलसिला मुनक़ते ना हो, कहीं से वो बायकाट ना किए गए हों। समझ रहे हैं, सिलसिले इरादत प्यारे हबीबे खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जा मिलता हो, ऐसा पीर है। भाई जब पीर इल्म से कामिल होगा, एतिकाद से मुस्तहकम होगा, जब इरादत में मजबूत होगा, फिर तो वो अपने मुरीदों की हिदायत और रहनुमाई करेगा। तो दोस्तानी गिरामी, सरकार आला हजरत ने उसको सुन्नत मुबारका बताया। कहा 3 तरीक़े हैं, या तो कान की लौ तक, या कान के नीचे तक, या कंधे के शाने के ऊपर तक। शाने से नीचे नहीं होना, कंधे से नीचे नहीं जाना चाहिए, ये सुन्नत मुबारका है। एक मरतबा हुजूर सय्यदी सरकार आला हज़रत अदीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत की बारगाह में पीर खाने से एक पोता आया, पीर साहब का एक बच्चा आया, पीर खाने से आया। ये शरीयत के निगहबान लोग हैं, शरीयत के पासबान लोग हैं, ये मुहाफिज़े इस्लाम है, मुहाफिज़ाने दीन है। ये इनकी बारगाह में एक बच्चा आया, वो भी पीर खाने से, पीर साहब का पोता है। तो 2 अंगूठी पहने हैं, 2 अंगूठी पहने हैं, और वो भी पीर साहब के पोते हैं। बड़े पीर साहब के नाम से क्या बोलते हैं वो कंगन, लोहा, लक्कड़, स्टील, तांबा, पीतल पहनने वालों, गौर करो वो बच्चा पीर साहब का पोता था जो आला हजरत सरकार की बारगाह में आया था। और उसने कंगन नहीं पहने थे, कान में बाली नहीं पहने थे, उसने अंगूठियां 2 की थी अपने उंगलियों में, 2 अंगूठी पहनी थी। तो बड़े अदब के साथ कहा बाबू मैं ये चाहता हूं कि एक अंगूठी आप मुझे गिफ्ट कर दें। सुभान अल्लाह, अंदाज देखें, मुझे तोहफे में दे दें। मैं चाहता हूं कि आपका तोहफा मुझ तक पहुंच जाए, ये मेरी ख्वाहिश है, एक अंगूठी मुझे तोहफे में दे दें। तो पीर खाना का बच्चा था, सुभान अल्लाह, उसने भी कहा ये हमारे घर से मुंसलिक है,
ये हमारे घर से जुड़े हुए हैं। उसने उतारा और एक अंगूठी पेश कर दी, कहा हुजूर ये लीजिए, मैंने आपकी खिदमत में इसे पेश कर दिया। दूसरे दिन सरकार आला हजरत ने उसी अंगूठी को पैक किया और पीर साहब के एड्रेस पे अंगूठी भेज दी। सुभान अल्लाह। और उसमें यह लिख कर दिया कि आप नाराज ना होवें। शरीयत की पाबंदी देखिए, आप नाराज ना होवें। ये हुक्म शरा था जो फौरन आपको बताकर गुस्सा दिलाना मकसूद नहीं था, इसलिए मैंने तरीका ये अपनाया, आप एक अंगूठी पहने एक नग की। तो पीर खाने से आवाज आई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक दुनिया में ऐसा ऐसा मुरीद रहेगा, पीर को ऐसे मुरीद पर फख्र होता रहेगा और इस्लाम को यूं ही जिंदगी मिलती रहेगी। ऐसे मुजद्दिद हैं सरकार आला हजरत। वो आने वाला शख्स कहीं का भी हो, अगर शरीयत का पासदार नहीं है, शरीयत का मुहाफिज नहीं है, तो वो हमारा नहीं। एक शख्स आया सरकार आला हजरत की बारगाह में और अर्ज किया कि हुजूर मैं मदीना जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। कहता मदीना जा रहा हूं। तो कहा फिर, कहा हुजूर ये बताएं, ये मसाला बताएं कि क्या मैं जालिए मुबारक को चूम सकता हूं? तो जालिए मुबारक को चूमना हराम तो है नहीं, शिर्क तो है नहीं, नाजायज तो है नहीं, लेकिन मेरे सरकार का तकवा देखिए, हुजूर आला हजरत का इश्क देखिए, मोहब्बत रसूल देखिए। सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, ये बता तेरे इन होठों में पाकीज़गी कितनी है जो इतनी पाक जाली तो चूमेगा। कहां वो पाकीज़ा जाली और कहां तेरे होठ। अगर तेरे होठ इतने पाकीज़ा हो तो चूम लेना। ये फतवा नहीं था, ये इश्क बोल रहा था, ये ताज़ीम रसूल, ये मोहब्बत रसूल थी जिसने सदा लगाई थी कि अगर तेरे अंदर इतनी नज़ाफत हो, इतना पाक हो तेरा होठ, तो तू चूम लेना। मोहब्बत रसूल, किस कदर सरकार आला हज़रत को इश्क रसूल अकरम उनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने पेवस्त फरमाई थी। और ये सब क्यों था? ये सब मोहब्बत, दीन की हिफाजत और अल्लाह की खशियत की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीन यालमूना वल्लदीन ला यालमून। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि हरगिज़ इल्म वाले और गैर इल्म वाले ये बराबर नहीं हो सकते, हरगिज़ नहीं होते। ऐसे ही मेरे सरकार आला हज़रत बहुत गरीब परवर थे, लोगों से बड़ी मोहब्बत करते थे, ख़ास तौर से गुरबा और यतामा से बड़ी मोहब्बत थी। एक दिन एक बच्चा आ गया, कहता हुजूर सब लोग आपको दावत देते हैं, सब लोग आपको दावत देते हैं, मैं कई दिन से सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी आपकी दावत कर दूँ। सुभान अल्लाह। बच्चा आया था, उसने कहा सोच रहा हूं मैं भी आपकी दावत कर दूं। तो सरकार आला हज़रत ने कहा दावत देने आए हो? कहा हाँ। कहा घर वालों से पूछे हो? तो कहा हाँ वालिदा से पूछ के आया हूं। कहा वालिदा से पूछा, वालिद से अब्बा से क्यों नहीं पूछा? कहा हुजूर मेरे वालिद नहीं है, इस दुनिया फ़ानी से रहलत कर गए। सरकार आला हज़रत की आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चे ने पूछा हुजूर दावत कब कर दूं आपकी? कहा अब तू ये ना पूछ कब कर, अब तेरा जो वक्त हो वो मुझे बता दे, बंदा हाजिर हो जाएगा। इतनी मोहब्बत थी यतीमों से। जो तेरा वक्त हो, तुझे जो भाए वो वक्त मुतय्यन कर दे और मैं हाजिर हो जाऊंगा। कहा हुजूर ना तो मुझे आज छुट्टी है और ना ही कल छुट्टी है। कहा कोई बात नहीं। कहा हुजूर परसों जोहर के बाद आ जाइए। परसों की तैयारी की, गए सरकार आला हज़रत बरेली के मोहल्ले में दावत थी, हुजूर आला हज़रत उसके घर गए।
तो देखा एक कमरा है, न कोई ड्राइंग रूम था और न कोई मेहमान खाना था, कुछ भी नहीं था, एक कमरा था। तो हुजूर आला हज़रत ने उससे बिछाने की कोई चीज़ मांगी और बाहर दरवाजे पर बिछाकर वहीं तशरीफ़ रख लिए। सुभान अल्लाह। तो वो जो खादिम थे वो बोल पड़े, हुजूर यहाँ बैठ रहे हैं आप बाहर? कहा तुम्हें नहीं मालूम, यतीमों से मोहब्बत करने का तरीका यही है। जब यतीमों से मोहब्बत करूंगा ना तो मेरे सरकार मुझसे राजी हो जाएंगे, और हुजूर की रजा में मेरे रब की रजा है। मुस्तफ़ा की खुशनुदी में अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी है, इसलिए मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। मुमकिन हो कि उसके घर में वो इंतज़ाम ना हो, फिर वो उनकी माँ इधर उधर जाने के इरादे से परेशान होने लगे, इसलिए मैंने बाहर बिछा लिए, यहीं पर ले आओ जो कुछ। सुभान अल्लाह। और लाया क्या, हुजूर आला हज़रत के पेट में कुछ तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से कुछ ऐसे खाने को मना किया था डॉक्टर ने, जैसे बाजरे की रोटी वगैरह, तकलीफ होनी थी। तो कहा क्या बनाए हो? कहा वही बनाया हूँ। कहा ले आओ। उस दिन आपने उसकी मोहब्बत में भरपूर खाना खाया। कहा नुकसान होगा तो कोई बात नहीं, ये यतीम की मोहब्बत में खाना खा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और यतीमों से मोहब्बत करने का हुक्म मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, इसलिए मैं खा रहा हूँ। इसलिए नहीं खा रहा हूँ कि भूखा हूँ, बस इसलिए खा रहा हूँ मेरे सरकार ने यतीमों से मोहब्बत की है और मोहब्बत करने का हुक्म बयान किया है, इसलिए मैं भी मोहब्बत करता हूँ। हुजूर आला हज़रत शरीयत की ज़िंदगी में ऐसी रूह फूकी है दोस्ताने गिरामी, इसीलिए इस मसलक को, जो मसलक इमाम आज़म है, जो मसलक मुजद्दिद आज़म मुजद्दिद अल्फ़े सानी शेख अहमद सरहंदी का है, वही मसलक आला हज़रत बन गया। सुभान अल्लाह। हमें सरकार आला हज़रत ने यही बताया कि सुन्नतों को अमल करने के बाद फ़र्ज़ की अदायगी में जो मज़ा और जो लुत्फ़ है उसका एक अलग ही अंदाज है। वज़ू करने में चेहरा धोना सुन्नत है, फ़र्ज़ है, चेहरा धोना फ़र्ज़ है। उससे पहले प्यारे मुस्तफ़ा ने सुन्नतें बयान कर दी। कहा क्या? कहा हाथ धोना कलाई तक। सरकार आला हज़रत से पूछा गया कि हुजूर आला हज़रत ये इसकी क्या हिकमतें हैं? चेहरा धोना फ़र्ज़ है, चेहरे से शुरू किया जाता वज़ू करना, फिर ये हाथ धोना, फिर कुल्ली करना, फिर नाक में पानी डालना, ये सब क्यों? हिकमत क्या है? सरकार आला हज़रत ने बताया कि तुझे मालूम नहीं, पहले सुन्नत अदा कर, इस लिहाज से कि जब तू टोटी के नीचे हाथ लगा पानी में तो ये तुझे मालूम हो जाए कि पानी कहीं जल तो नहीं रहा है, पानी कहीं खौल तो नहीं, गर्म तो नहीं है, या इतना ठंडा तो नहीं है जो तेरे चेहरे को नुकसान पहुंचा दे। पानी की हरारत तुझे मालूम हो जाएगी। कहा फिर कुल्ली करने का हुक्म इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने दी ताकि तुझे ये मालूम हो जाए कि पानी के अंदर जायका क्या है, उसका मज़ा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं उसमें नापाक चीज़ मिलकर उसका जायका, उसका टेस्ट बदल गया है, इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने कुल्ली करने का हुक्म बयान किया है। सरकार आला हज़रत ने इसकी वजाहत फरमाई। कहा फिर हुजूर, कहा उसके बाद मेरे मुस्तफ़ा ने नाक में पानी डालने का हुक्म दिया है। कहा वो इसलिए ताकि तुझे पानी का गंध और उसकी बू मालूम हो जाए, कहीं इस पानी में किसी नाली का सोता तो नहीं मिल गया है, ये पानी बदबूदार तो नहीं है जिससे तू वजू करने जा रहा। जब ये सारी मालूमात तुझे हो जाए तो सुन्नत मुस्तफ़ा भी अदा हो जाएगी। अब जो तू फ़र्ज़ करे अदा करेगा उसका अंदाज ही अलग हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्ताने गिरामी, ये है सरकार आला हज़रत के साथ जिन्होंने इस मसलक को निखार कर उम्मत के सामने पेश किया है। दुआ है मेरे रब से परवरदिगार अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तवस्सुल सरकार आला हज़रत का रूहानी फैज़ हम सबों पर जारी और सारी फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।